अमृतवाणी अमृतवाणी। हरे ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तप पितरी प्रतिमा परने प्रियन्ते सर्वदेवता। कोटि ब्रह्मांड नायक जगतर नाथ जगन्नाथंक अभय चरण रे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणति। मोर पितृमातृ चरण कमल रे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणति। सज्जन मनुष्य मध्य दिव्य ज्ञान गुणटीर अधिक जोगु मनुष्य हेउची ए चराचर विश्वर सबुठारु श्रेष्ठ प्राणी। जेतबेले मनुष्यर मन मध्यरे मनुष्य भितरे थिबा अंतर्निहित गुण द्वारा मनुष्यर मन मध्यरे किछि गर्व आसी जाए, सेही गर्व एवं अहंकार मनुष्यर कीर्ति स्थापन करिबा दूर कथा मनुष्य को कलंकित करि था एवं मनुष्य गर्व और अहंकार गुण द्वारा मनुष्य रसातलगामी हो जाए। शास्त्र कहती पांडव एवं कौरव मानक मध्यरे संगठित युद्ध को बंद करने निमंते महायोगी श्रीकृष्ण जेतबेले कौरु राजसभारे जाई उपस्थित हेले एवं प्रस्ताव रखिले, महाराज पांडवंक सपक्षरु मु आसीची एवं मु शांतिर प्रस्ताव नहीं आसीची। ये जो युद्ध कौरव एवं पांडवंक मध्यरे राज्य प्राप्ति निमंते जो युद्ध हेबाकु जाउची से युद्धरु आपण दयाकरी कौरव मानंकु निवृत्त करंतु। मु पांडव मानंक पक्षरु शांतिर प्रस्ताव नहीं शांतिदूत भाव रे आसीची। प्रस्ताव कौन ना पांडव मानंक सपक्षरु मु कहूची, हे महाराज पांडव मानंकु यदि उपयुक्त राज्यर थैथान आपण न करंती ताहले आपण पांच भाई की पांचटी ग्राम दियंतु जो ग्राम रे से भिक्षावृत्ति करी निजर जीवन एवं जीविका निर्वाह करिवे एवं युद्धर आवश्यकता रहिबो नाही। किंतु अत्यंत पराक्रमी महामानी दुर्योधन भगवान श्रीकृष्ण कहिथिबा कथा को परिहास करी कहिबा पाई लागिले, बिना युद्धे देवी नाही सूच्यग्रे में देनी। बिना युद्धरे मो पाखरे भीष्म अछंती, मो पाखरे द्रोण अछंती, मो पाखरे कर्ण अछंती, मो पाखरे एते रथी एवं महारथी अछंती, मु तो युद्ध को अक्लेशरे जीति जीवी, मु हारिबार प्रश्न उठुनी। तेणु मु बिना युद्ध नहेले छुंची अग्रे मेदिनीर गोटे छुंची मुनरे जेतिकी सेतिकी मध्य जागा देवी नाही। मन मध्यरे गर्व एवं अहंकार आसिला। जेते पराक्रमी हुंतु, जेते ज्ञान हुंतु, जेते बलशाली हुंतु, जदि मन मध्यरे उपयुक्त गुण को नहीं गर्व आसी जाए, से गर्व को नहीं मन मध्यरे अहंकार सृष्टि हुए, बेल आसे से बल से ज्ञान से भावना आमर किछि काम दिएनी। आम शरीर रे संगठित होइथिबा गर्व एवं अहंकार आमको रसातलगामी करि दिए। सेथिपाई शास्त्र कहती निजर जो गुण रही जो गुण आपणक पाखरे अच्छी ज्ञान ताहाको वितरण करंतु। आपण जदि बलवान आपण जदि बलशाली आपणकर बल को दुष्ट मानक उद्देश्य रे ही प्रयोग करंतु। निजर स्वार्थ उद्देश्य रे अन्यर क्षति करिबा पाई निजर बल को प्रयोग करंतु नहीं। सेदिन शांतिर प्रस्ताव को दुर्योधन प्रत्याख्यान कले।
पाखरे भीष्म अछंती, द्रोण अछंती, रथी महारथी अनेक अछंती, किंतु परिणाम दुर्योधन को अनेक कष्ट अनेक बाधा एवं विघ्नर सम्मुखीन होई छटपट भाव शेष को निजर प्राण को त्याग करने पड़ा। मन मध्यरे गर्व को न रखी निजर आभ्यंतरीण गुण गुड़ी को जदि समाजर मंगल उद्देश्य रे अर्पण करा जाए बा समाजर मंगल उद्देश्य रे उपयुक्त गुण को प्रयोग करा जाए ताहले आमर ज्ञान, आमर गुण, आमर सौंदर्य, आमर बल द्वारा आमे गोटे जश एवं कीर्ति अर्जन करि थाए। महाभारतर एपरी योद्धा अछंती जी गोटे दिन रे मध्य युद्ध को समाप्त करिबार तांको पाखरे साहस थिला, धैर्य थिला, पराक्रम थिला, किंतु सेमाने मध्य तांको मन मध्यरे थिबा उपयुक्त गुण को नहीं केतबेले से गर्व करि नाहंती, केतबेले अहंकार मध्य करि नाहंती। गर्व जी करे बात्या प्रपीड़ित विराट काय विशाल काय वृक्ष भली तार डेणा एवं डाल जेपरी वृक्षर पवन उड़े निए सेहीपरि आमर धैर्यर विच्युति घटे, आम कार्यर विच्युति घटे, आम अंतर्निहित गुणटी लोप पाई जाए, जद्वारा मनुष्य कहा पाखरे प्रिय हो पारे नहीं। जदि गोटे तृण नीच ठारू नीच होइथिले मध्य गोटे वृक्षठारू हजार गुणरे छोट होइथिले मध्य 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर बेगरे आसुथिबा पवनटी घासटी को मूलरू उपाड़ी पारे नहीं, ता उपर देई पवनटी चली जाए। सेथिपाई शास्त्र कहती आमे सबु बेले गर्व दंभ अभिमान को निज मन मध्यरे न रखी तृण बा घास ठारू निजकू छोट करी बा छोट भावी आम पाखरे जेतिकी ज्ञान अच्छी, आम पाखरे जेतिकी गुण अच्छी, आम पाखरे जेतिकी बल अच्छी, तदनुरूप कार्य करी प्रभुंकर कृपा लाभ करिबा सह समाजर मंगल करिबा उचित। सेतबेले आमे प्रिय होई पारिबा जेतबेले आमे गर्व दंभ अभिमान को आम शरीर रु त्याग करि देई आम पाखरे थिबा छोटिया छोटिया गुण गुड़ी को समाजर मंगल उद्देश्य रे अर्पित करि पारिबा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं अनंतकोटिकैवल्यनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर चरणारविंद जुगलरे शतकोटि प्रणाम। अमृतवाणीर यही अध्याय को आपण मानक समस्त को स्वागत और अभिनंदन। पर्याय स्वधर्म विषय रे भगवान श्रीकृष्ण बुझौछंती पद पद करी बुझौछंती कौन स्वधर्म गोटे क्षत्रियर धर्म कौन हेबा आवश्यक से मर्मरे आजिर श्लोक। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, जदि अथ एबे तुम्हें जदि ये युद्ध को परित्याग कर कौन हेब तुमर अवस्था। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम धर्म युद्ध को जदि न करिष्यसि तुम्हें जदि युद्ध रे अंशग्रहण करिब नाही न कांक्षे विजयम कृष्ण बोली कही तेबे तत स्वधर्म्यम च कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। निजर धर्म को छाड़िब आउ निजर जहाँ कीर्ति अच्छी जस रही निजर वंशर ताकू मध्य तुम्हें छाड़ी पाप को ही प्राप्त करिब। इठी
पुनः स्वधर्म विषय आमे जो स्वधर्म कथा गत अध्याय मानक आलोचना करथिले पुनः एठी स्वधर्म विषय कहउछन्ति भगवान। तेबे क्षत्रिय धर्म कौन हेबा आवश्यक आमर धर्मशास्त्रकार मनुस्मृति रे कहिले गोटे क्षत्रिय कौन परिपालन करे युद्ध क्षेत्र रे कहले कौन ना आहवेस्म मिथोन्योन्यम जिघांसतो महिक्षितः युध्यमानाः परम शक्त्या स्वर्गम जानत्यपरांग मुखाः। अर्थात जो क्षत्रिय युद्ध रे परांगमुख न होई युद्ध करिथाय परस्पर विनाशकामी होई अर्थात राज्य जय करिबा पय युद्ध करे सी निज शक्ति अनुसार युद्ध करिथाय सी परांगमुख न हेले मध्य अर्थात युद्ध रे हत हेगले मध्य से स्वर्ग गमन करिथांती। ए कथा को मनुस्मृति रे मनु मध्य गोटे क्षत्रिय धर्म विषय रे कहिले। तेणु आमे पूर्वरु देखिथिले एमाने समस्ते आतताई जो अस्त्र धरती घरे अग्नि संयोग करती निद्रावस्था आक्रमण करती एमाने समस्ते आतताई युद्ध क्षेत्र में समस्त आतताई गण अच्छी आउ आतताईनम आयंतम जो मैंने आम देखा आम सम्मुखें कौन से आतताई आसूची तांकु हत्या कले पाप नहीं आम ए विषय आलोचना करें किंतु अनेक स्थान अच्छी जोठी आतताई को मध्य हत्या करा जाई नहीं से विषय रे आम टे मनुस्मृति को देखा कौटी कौटी आम जो मैंने आतताई होता आम हत्या करवा नु से ही हूँ गोटे क्षत्रिय स्वधर्म कहले कौन कौटी आम हत्या करवा नहीं ना न च हन्यात स्थूला बुरूढ़ न क्लीबम न कृतांजलि अर्थात जो रथ युद्ध समय रे जार रथ भग्न हो जाइथिबो न च हन्यात स्थूला व्यूढ़ जार रथ भांगी जाइथिबो तांको हत्या करवा अनुचित आउ न क्लीबम न कृतांजलि जी नपुंसकटी होइथिबो युद्धारे जे नपुंसक होइथिबो आउ जी करपुट जोड़ी निजको बंचैया पई भिक्षा करुथिबो जी हाथ जोड़ी प्रार्थना करुथिबो मते मारना मारना तुम ताको हत्या करवा अनुचित आउ न मुक्त केशम आसीनम न च तबास्मीति बादिनम जी मुक्त केश होइथिबो जी बसीथिबो अर्थात जी कहूथिबो मु होची तुमर जी शरणापन्न हब तुम ताको हत्या करवा अनुचित न सुप्तम न विषन्नाहम न नग्नम न निरायुधम शोइबा अवस्थारे विषन्न थिबा अवस्थारे नग्न अवस्थारे आउ आयुध नथिबा अवस्थारे आमे काहाकू हत्या कले ताहा स्वधर्मर नाश हब स्वधर्म रक्षा हब नाही। तापरे न आयुधमानं पश्यन्तम ना परेण समागतम नायुध व्यसन प्राप्तम नार्तम नाति परिरक्षितम न भीतम न परावृत्तम न सताम धर्म मनुस्मरन न कूटैहि आयुधैहि हन्यात् युध्यमानो रणे रिपुन ना कर्णभिर नापि दग्धैहि नाग्नि ज्वलित तेजसैहि। यही मानंकु हाँ जी शस्त्रहीन होइथिबो जे युद्ध करिवार जहार प्रस्तुति जे प्रस्तुत न होइथिबो आउ जे युद्ध को देखिबा को आसीथिबो आउ जे अन्य लोक द्वारा आवृत होइथिबो जी भिक्षा प्राण भिक्षा करुथिबो यही मानंकु युद्ध करिवा अनुचित एमानकु विषाक्त अस्त्रे हौ बा माया युद्ध रे हौ कौनसी युद्ध रे यांकु आमे हत्या करिवा अनुचित ये होची स्वधर्म कथा। तेबे इति पुनः पुनः पौनः पुण्येन भगवान बारंबार इति स्मरण करूछंती तुमर जदि स्वधर्म हानि हब तुमर समस्त कीर्तिनाश हो तुमे पाप भाग हब यदि स्वधर्म परिपालन कर तुम जदि मृत्यु हुए ताहा स्वर्ग प्राप्ति करइब। तेणु आपण माने जानतु स्वधर्म करने द्वारा आमे यद्यपि अनेक कटकणा भितर रहुथाई आमर जीवन परिचर्याटी अनेक से आर्थिक हो मानसिक हो अनेक कटकणा भितर आम मैंने कार्य करुथाए दैनंदिन जीवन में तथापि यदि आम ता भीतर स्वधर्म को परिपालन करवा गृहर जहाँ किसी कार्य जहाँ शास्त्रानुमोदित कार्य जहाँ द्वारा भगवान उपरे कौन से आक्षेप न हो भगवान जहाँ द्वारा प्रीति हेबे से कार्य को जदि करवा तेबे आमर आत्मा मध्य संतुष्टि लाभ करिब आउ शास्त्रर जहाँ मर्यादा कर्म अच्छी शास्त्र जहाँ को मर्यादा देछि जो कर्म गुड़िक करवा कथा ताहा मध्य गोटे स्त्रीर काम होची कौन पति सेवा करवा। यदि स्त्री पति को आड़े दे पतिर धर्म रे निजको सहधर्म न करिकरी अन्य कौनसी कार्य लिप्त रहे पतिर आदेश को न मानी निजे स्वेच्छाचारी कहे तेबे सी स्वधर्म जो धर्मपत्नी बोली आमे कहू धर्मपत्नी हब नाही। तेणु याज्ञवल्क्य स्मृति में कहगला स्त्री मानकर धर्म होची कौन शुश्रूषयति भर्तारम तेन स्वर्गे महीयते स्त्री माने प्रवर्तना देवे को बाटे करणीय कर्म करवा परिवार को भल बाटे जीवा प्रवर्तना देवे समस्त गृह कार्य करेंगे किंतु परिशेष रे निजर पति सहित तांकर सेवारे मनोनिवेश करी
स्वर्गे महीयते। तेणु निजे निजर धर्म को रक्षा करबा होती स्वधर्म। आउ सबुठारु जेते कर्म अछंती संसार रे सीए हौ अनेक कर्म विकर्म सुकर्म तन्मध्य स्वधर्म संरक्षण होती सर्वोत्कृष्ट। आउ स्वधर्म को आम जदि न रक्षा करबा तेबे आमे पापी हवा, आमर कीर्ति नाश हब, आमर समस्त कार्य गुड़िक अकीर्तिकर हब। यही कथा को कही भगवान पुनः चेती दौरान, हे अर्जुन तुम्हें युद्ध कर, युद्ध कले स्वधर्म रक्षा हब, तुमर कीर्ति जस बाना उड़ब, नचेत तुम्हें तिलतलांत हो, तुमर राज्य शासन पाइबार आशा लोप हो, तुम्हें जस तुमर जस और कीर्ति नाश हब। यही कथा को भगवान श्रीकृष्ण कहते। आम पुनः आगामी अध्याय आम आलोचना रखा। एवं समस्ते कहवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शक बंधु मानंकु मोर अशेष अशेष साधुवाद। आमे गोटे कथा शुणु, अर्थ अनर्थर कारण। अर्थ नथिले अनर्थ नाही। ए कथाटी जेतिकी वास्तव ताठू अधिक वास्तवतार कथा मध्य अच्छी। कथाटी हैला जे अर्थ अनर्थर कारण नुहे, अर्थर अपव्यवहार अनर्थर कारण। अर्थ गोटे शक्ति, अर्थ एक आवश्यकता। अर्थ नथिले आमे सामाजिक जीवन, व्यावहारिक जीवन, वास्तव जीवन बंची पारिबा नहीं। खाद्य, वस्त्र, बासगृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन ए तो जीवनर समस्तंकर प्राथमिक आवश्यकता। आउ एहा को पूरण करिबा पाई अर्थ एकांत आवश्यक। तेणु अर्थर उपार्जन, अर्थर व्यय बा अर्थ सहित संपर्क संपृक्ति आदौ भूल कथा नुहे, बरं तार अपव्यवहार ही भूल कथा। भागवत ग्रंथरे ये अर्थ संपर्क उल्लेख कराई, ताहा प्रणिधान योग्य बुझिबार कथा। जे दुखे अर्जित जेते धन, सुखेता नुहे प्रयोजन। अर्थ अन्य को ठकी, अन्य को कष्ट देई, अन्य को जंत्रणार जर्जरित करी जेउ धन अर्जन करा जाए, सेई धन हुए दुखर कारण, कष्टर कारण। किंतु सत् उपाय अर्जित धन केबे हेले कष्ट देव नाही, बरं से जीवनर आवश्यकता को पूरण करिब एवं आमको आगकू नबाकू सहायता करिब। श्री अरविंद एई प्रसंगरे उल्लेख करिसंती जे अर्थ एक शक्ति, ताकू आमको ग्रहण करने को हब। एवं से कहती अर्थ शक्ति एवं यह जो सबू उपाय उपकरण आनी दिए, सेतिरु बैरागी परी संकोचरे मुख फेराई नियो नाही, पुणी अन्य दिगरे ए सबू उपरे कौन सी राजसिक आसक्ति पोषण कर नाही। अर्थ को आमे ग्रहण करिबा, व्यवहार करिबा यथायथ मार्गरे, तार असद व्यवहार करिबा नाही बा अर्थर दास होई पड़िबा नाही। असद व्यवहार केउ माने करंती ना, जेउ माने अर्थर दास होई पड़ंती। सद व्यवहार केउ माने करंती ना, जेउ माने अर्थर मालिक होई पारंती। अर्थ रहिबो किंतु अर्थर दासत्व रहिबो नाही, अर्थर मालिक हबाकू पड़िबो। जीवन रे राजा जनकंकर उदाहरण जदि आमे ग्रहण करिबा, सबु भितरे थाई संपद, सौभाग्य,
ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନାସକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆସକ୍ତି ନୁହେଁ କି ବୈରାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା ଯେଉଁ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ, ସେଇ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଇ ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେତେ ଯେତେ ଉପାୟ ଉପକରଣ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥର ଉପାର୍ଜନ ଓ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତ ହେବା ନାହିଁ, ବରଂ ଲାଭବାନ ହେବା। ସେଥିରେ ଆମର ସମୟ ବଞ୍ଚିବ, ଆମର ଶକ୍ତି ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ଅଧିକ ସମୟରେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କରିପାରିବା, ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଯାହା କରୁଛେ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଏହା ରହିଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅର୍ଥର ଯେଉଁମାନେ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଗୋଟେ ଦୂଷିତ ପ୍ରଭାବ ଅର୍ଥ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥର ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆମ ଉପରକୁ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିବା କଥା, ଅର୍ଥରୁ ଯେଉଁ ଉପକାର, ତାହା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ବାସ୍ତବରେ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଅବମାନନା କରିବା ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉପକୃତ ହେବା। ସେଇ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧନୀ ପାଖରେ ମସ୍ତକ ନତ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଧନ ଅଛି ବୋଲି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ବିରାଟତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଏକଥା ନୁହେଁ। ଧନ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମନ ମିଶିଛି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଧନର କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି, ମହତ୍ଵ ଅଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଧନ ମନ ଏକାଠି ରହିପାରେ ନା ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏକଥା ନୁହେଁ। ଧନ ଆଉ ମନ ଏକାଠି ରହିପାରେ। ମନ ବଡ଼ ହେଇପାରେ ଧନ ଯୋଗୁଁ, ଧନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ ମନ ଯୋଗୁଁ। କାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ମନଟିଏ ମିଳିଲେ ଧନର ସଦବ୍ୟବହାର କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଅତଏବ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜନ କରି ସତ୍ ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯିବାନି ଏବଂ କାମନାର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଆମର ଦାସ ଭାବରେ ବରଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମ ମାଲିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥକୁ ଆବାହନ କରିବା, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା, ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ସତରେ ଏହା ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବାର କଳାର ଏକ ଦିଗ ଓ ଦିଗନ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନମସ୍କାର।